झारखंड सचिवालय। इन दिनों हम लोग जो क्लास देख रहे हैं वो साहित्य से संबंधित है और हम लोग साहित्य बहुत बेहतरीन तरीके से देखते जा रहे हैं। हम लोग दो माध्यम से साहित्य को देख रहे हैं जिसे याद करने में बहुत ही आसानी हो रही है। एक तो हमारा ट्रिक है और दूसरा हमारा पिक्टोराइज करने की कोशिश की जा रही है। एक मतलब ऐसे फिगराइज जहन में देने की कोशिश की जा रही है जिससे आप आसानी से याद रख सके। तो हम लोग इससे पहले दो साहित्य को देखे हैं, एक सदानी साहित्य को और दूसरा नागपुरी साहित्य को। आज की जो हमारी चर्चा होगी है ना, ये होगा हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य में हम जानेंगे कि फिर उसी तरह से एक दो माध्यम से जानेंगे, एक ट्रिक होगा और दूसरा पिक्टोराइज होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ये जो है पहला आपके पास, एक मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे एक कहानी है और उसके रचनाकार हैं। दो चीज़ों को जिक्र करेंगे। यहाँ पे एक राधा कृष्णा है ना, ये जो राधा कृष्णा दिख रहे हैं ये रचनाकार हैं और ये जो रामलीला है इनकी लिखी हुई किताब है। ठीक। अच्छा, राधा कृष्णा साहब की और भी किताबें हैं हिंदी साहित्य में। एक सिन्हा साहब है, आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे में सिन्हा साहब। उसके बाद गलपिक्का है, फिर सजला है और गेंद गुलाब है, मतलब गेंदा गुलाब है। ठीक है ना। अब इसे एक हम कहानी देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये कहानी थोड़ा इत्मीनान से सुनिएगा। राधा कृष्णा है, ये लेखक हैं। अच्छा, राधा कृष्णा जो है, रामलीला जो होती है ना, उसमें बहुत सारे मतलब देवी देवताओं का एक मतलब रामलीला टाइप की दिखाई जाती है। तो उसमें रामलीला में दिखाया ये जा रहा है कि राधा और कृष्णा के बारे में दिखाया जा रहा है। और राधा कृष्णा को जो रामलीला हो रही है, तो राधा कृष्णा की रामलीला को भाई रामलीला तो देखने तो जाएंगे है ना, पूरा भीड़ रहती जमा। आप समझिए कैसे जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए, कौन जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं, ये सिन्हा साहब। ठीक है ना, ये देखिए ये हैं सिन्हा साहब। ये चले और ये कैसे चले है ना, सज धज करके। सिन्हा साहब के साथ एक और जा रहे हैं, ये समझिए सिन्हा साहब जा रहे हैं और साथ में जा रहे हैं गलपिक्का। ये जो है ना, ये लड़की, ये गलपिक्का है ना। ये लड़की पूरा सजी धजी है, अब देख रहे हैं इसके कान में पहनी है, हर तरह से बाल कितना अच्छा से की हुई। तो ये सिन्हा साहब हैं, साथ में जा रही है गलपिक्का और गलपिक्का सज धज के जा रही है, मतलब सजला मतलब सज करके है ना। और साथ में गेंदा गुलाब लेके जा रहा है ये लोग। क्यों? एक गेंदा गुलाब तो खुद से ये लोग माला टाइप से पहनेगा और दूसरा यहाँ पे जा कर के गेंदा गुलाब यहाँ भी पहनाएंगे इन दोनों को, राधा और कृष्णा को। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राधा कृष्णा लेखक का नाम है। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? रामलीला, सिन्हा साहब, गालपिक्का, सजला, गेंदा गुलाब। कैसे याद रखेंगे कि रामलीला देखने, राधा कृष्ण का रामलीला देखने के लिए सिन्हा साहब और गलपिक्का सज धज के साथ गेंदा फूल के साथ रामलीला देखने गए। याद हो गया? आगे चलें। आगे देखिए यहाँ पे ये बहुत मस्त है। एक्चुअली ये जब मैं पिक्चराइज कर रहा था तो मुझे भी याद हो गया था अपने आप। अच्छा, यहाँ देखिए ये जो किताब है, किताब का नाम है चेहरे के नीचे चेहरा। ये बुक का नाम है चेहरे के नीचे चेहरा और ये लेखक हैं जो विद्याभूषण हैं, ये लेखक हैं। ठीक है, तो विद्याभूषण लेखक हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे मैंने एक फिगर दिया है और ये फिगर में एक बुक है और बुक के ऊपर बहुत सारे आभूषण हैं। बुक के ऊपर क्या है? तो ये जो बुक है ना, ये बुक में आभूषण रखा गया है। अच्छा, एक गाना है आपको याद होगा, चोटी के नीचे चोटी, है ना। तो चोटी के नीचे चोटी और यहाँ पे चेहरे के नीचे चेहरा, है कि नहीं। तो चेहरे के नीचे चेहरा और यहाँ पे विद्याभूषण, चोटी के नीचे चोटी। और ये जो किताब है ये विद्या है और विद्या के अंदर आभूषण रखा गया है। देख रहे हैं आप इस चीज़ को, ये विद्या है और विद्या के अंदर आभूषण रखा गया है, मतलब चेहरे के नीचे चेहरा रखा गया है। आप इसको ऐसे ही कोरिलेट कीजिएगा, चोटी के नीचे चोटी, चेहरे के नीचे चेहरा,
लेकिन विद्या के अंदर आभूषण। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप ऐसे देखेंगे याद हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे चले, ये देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ मिल रहा है। शिव चंद्र शर्मा ये लेखक हैं और इनके 2 किताबें हैं, एक है कांच का तूफान, दूसरा पंचदश तंत्र, है ना। अच्छा, इसे बहुत आसानी से याद कीजिए। यहाँ पे कौन है, शिव हैं, ये शिव जी हैं, है ना, शिव भगवान है यहाँ पे, शिव भगवान हैं। तो अब देखते हैं जब शिव भगवान का जो फिगराइज दिखाया जाता है, तो ये जो शिव हैं, शिव भगवान, इनका जब आप रूप देखेंगे बहुत सारे फिगर में, अलग अलग कैलेंडर में या कहीं भी देखेंगे, तो एक अलग सा रूप दिखाया जाता है ना, रौद्र रूप इनका दिखाया जाता है कि अजीब सा तूफान मचा देंगे, अजीब सा गरज, बिजली का कड़क, अजीब सा मतलब माहौल क्रिएट होता है इनके फिगर में। तो ये जो है ना इनका फिगर में, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अजीब सा तूफान उठा हुआ है और ये तूफान पूरा कड़क बिजली चौंध के साथ है। और यही यहाँ पे कांच का तूफान, मतलब तूफान कौन मचा सकते हैं, कांच की तूफान, वो भी ऐसी तूफान जिसमें शीशा उड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पंचदश तंत्र। अच्छा, यहाँ पे पंचदश को पंचदंश पढ़िए। दंश मतलब क्या होता है, मतलब डसना। अच्छा, यहाँ पे शिव भगवान के देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, सांप है ना, नाग है। ये क्या करेंगे आप यहाँ समझिए, दसने का, पंचदश मतलब होता है डसना, है ना, सांप का डसना। तो शिव साहब जो हैं, है ना, शिव भगवान जो हैं, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ हो रही है। एक ये कांच का तूफान मचा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे सांप से आपको याद आ जाएगा पंचदश, है ना। आगे चलें, ये चलिए, यहाँ पे आगे ये देखिए, कह रहा है, यहाँ भी एक फिगर है, रामचंद्र वर्मा और ऊसर की दूब। रामचंद्र वर्मा लेखक हैं, ऊसर की दूब किताब की नाम है। तो यहाँ पे दूब का जो मतलब होता है, बेसिक मतलब दूब का मतलब होता है घास, ठीक है, घास होता है। अब रामचंद्र वर्मा है, अब यहाँ पे आप ये समझिए रामचंद्र भगवान, है ना, तो ये राम है हमारे, है ना, ये हमारे राम है, और यहाँ पे लक्ष्मण को तीर लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये हनुमान जी हैं, ये लेके आ गए हैं, पूरा पहाड़ उठा के ले आ गए हैं। इसी में संजीवनी बूटी है। अब संजीवनी बूटी जो एक प्रकार की घास है ना। अब यहाँ पे रामचंद्र है, तो रामचंद्र तो हमारे राम हुए। अब यहाँ पे ऊसर की दूब मतलब घास ढूंढ रहे इसमें से कौन है, तो यहाँ पे आपको कोरिलेट करना, आपको कि ये रामचंद्र हैं और यहाँ पे दूब है, ये याद हो जाएगा आसानी से। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा भुवनेश्वर प्रसाद और इनकी किताब है भुवन। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये जो भुवन है, ये भुवन से ही बिलोंग कर रहे हैं, अपने नाम से लिखे हैं भुवनेश्वर प्रसाद भुवन। आगे चलिए, यहाँ पे कहता है शिवनंदन प्रसाद और इनकी जो किताबें हैं आदि अनादि और इत्यादि, और दूसरी किताबें हैं कल्कि पुराण। अच्छा, आप ये बताइए हमको, शिव भगवान जो हैं, है ना, शिव भगवान जो हैं, तो ये आज से हैं या कल से हैं? नहीं, शिव भगवान आदि अनादि वर्षों से चले आ रहे हैं, जब से दुनिया बनी है तब से हैं, है ना। और कब इसका जिक्र कहाँ कहाँ मिल जाएगा, पुराण में मिल जाएगा। मतलब शिव भगवान जो है, शिव नंदन जो हैं, ये आदि अनादि इत्यादि से लेकर के, मतलब पुराने शुरुआत के ज़माने से लेकर के ये पुराण में भी बिलोंग करेंगे। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कमल है, कमल आपका लेखक का नाम है, और जो किताबें हैं वो आखर 84 है। आप यहाँ पे ये समझिए, क्या समझिएगा कि ये जो कमल का फूल है ना, तो कमल के फूल में ये जो पत्तियाँ दिख रही है आपको, ये पंखुड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, ये कितने 84 हैं, आपको पता है क्या? देखिए 84, जब ये 84 है मतलब 84 है, 84 मतलब 84, और कमल ये है, कमल का फूल है, कितने उसमें 84 पत्ती है, तो कमल आखर 84। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये देखिए, ये बड़ा मस्त है, ये आप लोग के लिए भी है। यहाँ पे रामदीन प्रसाद हैं और इनकी किताबें हैं विद्यार्थी
चलती पिटारी और वासना। आप यहाँ पे ये समझिए कि ये जो है ना, रामदीन जो है, रामदीन मतलब राम जैसा दिन। राम बहुत सिंपल साधे, राजा होते हुए बहुत सिंपल है, जब वनवास गए तो भी बहुत सिंपल है ना। तो आप ये समझिए रामदीन, जो रामदीन है मतलब बहुत मतलब सिंपल टाइप के हैं। अच्छा, ये विद्यार्थी की क्या है, जिस तरह राम वनवास गए तो पूरा जिस तरह के जीवन उन्होंने व्यतीत किए हैं, तो विद्यार्थी भी वैसा ही कुछ है। देख रहे हैं विद्यार्थी लोग अपना जब चाहा एक दो ठो बोरा बिस्तर है, ट्रॉली लेके चल दिया, चलती पिटारी, अपना पिटारी लेके विद्यार्थी लोग चल दिया। और इनके मन में एक ही वासना होती है, क्या होती है? नौकरी करेंगे भाई तब चौकरी मिलेगी। तो नौकरी और चाकरी दोनों इन लोगों के मन में वासना में चलते रहते हैं। तो इनके लेखक है रामदीन। आगे देखें, यहाँ पे रणेंद्र और इनका जो लिखा हुआ किताब है गायब होता हुआ देश। अब यहाँ पे रणेंद्र से आप याद रख सकते हैं, रन मतलब होता है दौड़ना, है ना। ये आदमी दौड़ रहा है और किधर दौड़ रहा है? ऐसे दौड़ रहा है जैसे कि लग रहा है ये यहाँ पे कोई देश है जो गायब होता जा रहा है। क्योंकि ये जो सूरज है ये सनसेट हो रहा है, सूरज डूब रहा है, मतलब देश गायब हो रहा है। क्योंकि अब उसको देश जब नहीं पहुँच पाएगा अपने इलाके में तो पूरा अंधेरा छा जाएगा, मतलब उसका देश गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो ये रणेंद्र मतलब रन कर रहा है, और कैसा रन कर रहा है? जैसे इसका देश गायब होता हुआ जा रहा है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग के लिए है। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। अभी चूँकि ये हिंदी साहित्य है तो बहुत बड़ा है और भी बहुत सारी किताबें बची हुई है, हम इसको भी देखेंगे और जितना बेहतर होगा इसमें हम ट्रिक देने की कोशिश करेंगे और बेहतर पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।